नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आजमगढ़ विश्वविद्यालय का है, जो कि 2025 सत्र में आयोजित कराया गया है। दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम इस बार रिटर्न पैटर्न के आधार पर होने जा रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि 2025 सत्र में एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, जो अभी तक आप लोगों ने तैयारी की है, क्या वो सभी प्रश्न पेपर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन पेपर जो न्यू क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और लगभग ये मानकर चलिएगा कि इस क्वेश्चन पेपर से 60% क्वेश्चन आपके पेपर में सेम रिपीट होंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो, जहाँ पर भी लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, सेमेस्टर सेकंड में जो आपका पेपर टाइटल है जूलॉजी का, वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसमें आपके टोटल 8 यूनिट दिए गए थे और 8 यूनिट के आधार पर ये पेपर डिस्कस किया गया है। समय यहाँ पर 3 घंटे का दिया गया है, देखिएगा पेपर में। लेकिन अदर विश्वविद्यालय में, जैसे कि हम बात करें वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, वहाँ पर भी 2 घंटे का समय मिलेगा, या फिर आपका अवध विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी 2 घंटे का ही समय मिलेगा। अदर किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सब में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आप सभी का सेम है, 75 नंबर का पेपर आयोजित कराया जाता है। पेपर आपका 3 सेक्शन में विभाजित है। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देख लेते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट ऑल 10 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड। यानी कि 50 शब्दों में आपको सभी प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 नंबर का सेक्शन ये रहने वाला होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइकोसिडिक बंध, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइकोसिडिक बंध ये अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछा गया था। तो ग्लाइकोसिडिक बंध भी तैयार करके जाइएगा। अगला है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से प्रश्न तो अनिवार्य है, 100% गारंटी वाला ये प्रश्न रहता है, ये सभी विश्वविद्यालय में पूछा गया रहता है। एग्जामिनर ने 2025 सत्र में इस क्वेश्चन को भी दिया है। अगला है दोस्तों एंजाइम। यहाँ पर पूछा गया है कि एंजाइम क्या होते हैं, तो आपको 50 शब्दों में एंजाइम के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे एंजाइम के टॉपिक को। नेक्स्ट आपका है मायोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन। यहाँ से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में खूब पूछे जाते हैं और कल लगभग जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खासकर मैं उन्हीं के लिए वीडियो लाया हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो नहीं बना पाया। बाकी जो हमारे रिटर्न पैटर्न के स्टूडेंट हैं जिनका भी पेपर नहीं हुआ, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, तो मायोग्लोबिन ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है नेफ्रॉन। देखिएगा यहाँ पर नेफ्रॉन पूछा गया है, तो नेफ्रॉन यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा गया है, लेकिन आप सब में नेफ्रॉन आएगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइप में आएगा। सेक्शन बी का ये प्रश्न होने वाला रहेगा। ठीक है, तो इस विशेषकर नेफ्रॉन को तैयार करके जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका ब्लड। यहाँ पर रक्त पूछा गया है, तो रक्त में भी सेम नहीं आएगा, ब्लड ग्रुप पूछ लिया जाएगा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना होगा। और विटामिन से कुछ टाइप के प्रश्न जरूर तैयार करके जाएंगे। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। ब्रीदिंग पूछी गई है कि श्वसन क्या होता है। तो ब्रीदिंग आपको जो है तैयार करना है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ब्रीदिंग के बारे में, क्योंकि आप लोग कंप्लीट सिलेबस अगर पढ़ा है तो ब्रीदिंग आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपको जो तैयार कर लेना है वो DNA एंड RNA तैयार कर लेना है। DNA और RNA क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होती है। नेक्स्ट इसमें आप जो ऐड ऑन करेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों साइटोसिन। साइटोसिन क्या होती है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न जो मिलेंगे वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा, तो ये 2 चीज़ें नोट डाउन आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए एडानिन एंड गुआनिन। ठीक है, एडानिन एंड गुआनिन ये 2 टॉपिक हैं, इनको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए
अगला यहाँ पर पूछा गया है ADH क्या होता है। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार नहीं पूछा जाता है, इस बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको विशेष कर ध्यान आपको देना है। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो हार्मोन का है, हार्मोन पूछा जाता रहता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हार्मोन पूछा जाता है, ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कई बार आया हुआ है, तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन को भी तैयार करके जाएंगे। और प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है कि मसल्स प्रोटीन क्या होती है, जिससे मांसपेशियों में प्रोटीन पूछा गया है कि क्या होती है। तो प्रोटीन आपको तैयार करना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर में आप तैयार करेंगे प्राथमिक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये तीनों आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर भाई जो वेरी शॉर्ट टाइप में थे वो मैंने बता दिए। वेरी शॉर्ट टाइप में सेम सभी प्रश्न नहीं आने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। मैंने जो मॉडल पेपर आप लोग के लिए दिया है वो मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। अब मेन जो आपका आता है वो सेक्शन बी आता है। देखिए भाई सेक्शन बी जो होता है यानी खंडवा, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपके पूरे प्रश्न पत्र का सबसे लॉन्ग सेक्शन ये होता है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और प्रश्न की जो संख्या है यहाँ पर पूछी गई है 5, यानी 5 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से हल करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो देना है वो 200 शब्दों में देना है। यहाँ पर 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न दिया गया है, लेकिन अदर विश्वविद्यालय में अगर आप हैं तो 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे। और क्या क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लासीफाई इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसको उचित उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बताएंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये पहली हेडिंग आपकी होगी। दूसरी जो हेडिंग आपकी रहेगी वो रहेगी टाइप्स, इनके प्रकार। तीसरा आप डालेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप जब जाएंगे तो क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे भैया, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना है, पहला तो आपका हो जाएगा मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ये तैयार करके जाना है, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ेंगे तो ग्लूकोज के टॉपिक को पढ़ेंगे। ग्लूकोज ये 100% पेपर में आपके पूछा जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर इसमें आपसे पूछा जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर इससे पूछा जाएगा, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भाई कार्बोहाइड्रेट अगर आपका कंप्लीटली तैयार है तो मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट से 3 प्रश्न पेपर में बनते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से 3 प्रश्न आते हैं। पहला आपका आता है वेरी शॉर्ट टाइम में, जो आपके लिए 3 नंबर लेकर के आएगा। दूसरा जो आता है वो 10 नंबर में आता है। और थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो 15 नंबर के लाता है, यानी सेक्शन सी में। तो ये आपके हो गए 10 और 10 20 5 25 और 3 कुल मिलाकर के 28, लगभग 28 नंबर का प्रश्न बनेगा कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट के प्रश्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही में है, तो 28 नंबर अगर आप चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को तैयार करके जाइएगा। सभी विश्वविद्यालय का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें पूछा गया है क्लासीफाई अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर चार्ज विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी आणविक आयन के आधार पर अमीनो अम्ल का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण सहित दीजिए। सेम प्रश्न नहीं आएगा, आपको तैयार करना है दोस्तों अमीनो एसिड होते क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधि, और इसके प्रॉपर्टीज यानी इनके गुण, ठीक है। तो ये आना 100% कन्फर्म है अमीनो एसिड, ये प्रश्न जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ इन O2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका का वर्णन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कई बार का कॉमन क्वेश्चन रहा है। आजमगढ़ विश्वविद्यालय में तो 3 बार लगातार रिपीट हुई है। वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 2021 और 22 सत्र में आया हुआ था, ठीक है। और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यानपूर्वक इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए अगला देखेंगे हम क्या आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, और पाँचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। डिस्क्राइब द ग्लाइकोलिसिस
विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल चार्ट ग्लाइकोलिसिस की उपयुक्त चार्ट की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए ग्लाइकोलिसिस आपके पेपर में बनने वाला है, कल के पेपर में ग्लाइकोलिसिस आएगा, लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस का जो टॉपिक है ना, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा, 3 नंबर के लिए आएगा, जिसे 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस तैयार कीजिएगा। कितने शब्द यहाँ पर? 50 शब्द। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन। 6 नंबर प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको आप लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर, क्योंकि नेफ्रॉन का प्रश्न पेपर में बनता रहता है। क्वेश्चन है कि ड्रा वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, डिस्क्राइब नॉट रिक्वायर्ड। नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि केवल और केवल आपको फिगर बनाना था यहाँ पर, ठीक है, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर नहीं देना, केवल और केवल फिगर बनाना था। फिगर बनाएंगे तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायग्राम आया हुआ है, डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसके सापेक्ष में आप क्या करेंगे, नेफ्रॉन होते क्या है, नेफ्रॉन है क्या, ठीक है, क्या होते हैं, और इसके नेफ्रॉन के अबाउट मान कर चलिएगा कि 200 शब्द जरूर तैयार करके जाएगा, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न आपके देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, नेफ्रॉन से प्रश्न मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा कि जब आप नेफ्रॉन की कार्य संरचना बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट है। और मेरा कहना तो यही है कि नेफ्रॉन आप इसका फिगर बना सकते हैं, कम समय में लगेगा, अगर तैयार कर ले जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिगर भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, और 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि गिव द अकाउंट ऑफ क्रेब साइकिल। भाई सभी प्रश्न मेरे आए हुए हैं जो मॉडल पेपर में मैंने बताए थे, सब के सब आ गए हैं। क्रेब साइकिल ये आपको मिलेगा भैया 100% गारंटी के साथ पेपर में, और वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा। तो आप 5 नंबर के लिए इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। अगर चाहिए 5 नंबर क्लियर तौर पर, तो 7वां प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VIP प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे, जिसमें 8वां क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड की जब बात होती है तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे, जो वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था, थायराइड पूछा गया था, थायराइड ग्रंथि क्या होती है। तो थायराइड ग्रंथि यहाँ पर लॉन्ग टाइप से पूछी गई कि थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP प्रश्न है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं ट्रिपल स्टार से अंकित कर दे रहा हूँ। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल के लिए रामबाण प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन। मांसपेशी में संकुचन की क्रियाविधि पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था, 25 में भी ये पूछा गया है, तो इसलिए ये भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भाई वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन C के प्रश्न की, और सेक्शन C में जो प्रश्न आपके होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानेंगे। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से अब अदर विश्वविद्यालय में एक ही प्रश्न हल करना होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको 2 से 4 प्रश्न एकदम फिक्स तैयार करके जाना है, 2 से 4 क्वेश्चन। और आज मैं 2 क्वेश्चन ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके लॉन्ग सेक्शन में 100% फिक्स फंसेंगे। क्लियर है? चलिए शब्द सीमा आप सबको पता ही है, 500 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर देने रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन, फास्फोलिपिड के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप फास्फोलिपिड के विभिन्न कार्य का वर्णन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फास्फोलिपिड होते क्या हैं ये तैयार करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग सेक्शन में आएंगे नहीं, इसलिए आप इसको केवल और केवल 50 वर्ड तैयार करिएगा, 50 शब्द तैयार कीजिएगा, जो आपको 3 नंबर देकर के जाएगा। लॉन्ग सेक्शन में ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है 11 नंबर, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, नॉट अफेक्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर।
इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप मेरा कहना ही मानिएगा, एंजाइम होते क्या हैं ये तैयार कर लीजिएगा। एंजाइम को बनाने का यानी कि इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तैयार करके जाइएगा, और इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में थोड़ा सा 2 से 3 टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा। एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान करके जाइएगा एंजाइम का टॉपिक। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट विद सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त चित्र सहित हृदय की धड़कन की उत्पत्ति और चालन पर विवरण कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हृदय पूछा गया है और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप जो मानव हृदय है उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइएगा, सीख करके जाइएगा और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न और यह पूछा गया है कि सिनेप्स क्या होते हैं। व्हाट इज सिनेप्स, डिस्क्राइब द टाइप्स विथ सुटेबल डायग्राम। यानी सिनेप्स क्या है, इसके प्रकार के उपयुक्त सहित वर्णन कीजिए। ये आपके लॉन्ग वाले सेक्शन में इस बार देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैंने बताया था 2 क्वेश्चन भाई, इसमें मुझे कोई बहुत अच्छा लॉन्ग सेक्शन में प्रश्न देखने को नहीं मिला। मैंने जो मॉडल पेपर दिया है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आने की संभावना लॉन्ग सेक्शन में है तो साइनेप्स की होगी, जो सिनेप्स कहते हैं 13 नंबर प्रश्न को। ठीक है, और दूसरा आपका है यहाँ पर जो मानव हृदय है ये तैयार करके जाइएगा, इसका स्ट्रक्चर तैयार करके जाइएगा। इन्हीं 2 प्रश्न ये लॉन्ग सेक्शन में आने की संभावना है। हालांकि आजमगढ़ विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र था वो मैंने आप सबके सम्मुख रखा, आपको देखने को मिला कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न आने वाले थे उनको मैंने आपको टिक कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप क्या काम करेंगे, जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यानी जो मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोग हमारी 2023 और 24 सत्र की कोई भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर मॉडल पेपर हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो या सोल्यूशन पेपर हो, तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि सिलेबस सेम है और लगभग वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको नया वीडियो मिलता ही नहीं है, वो सर्च करेंगे और पुरानी वीडियो आ जाएगी वही देखते हैं, तो उनको डाउट होता है कि ये प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा। और आप सबसे निवेदन है भाई, क्वेश्चन पेपर अगर आपका है तो आप हमें भेज सकते हैं 9984947535 पर। इस पर मैं आपको व्हाट्सअप करा दीजिएगा पेपर और मैं आपकी सोल्यूशन पेपर आपको वहाँ पर भेज दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।